नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी, जैसे क्वालिफ़िकेशन, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एज लिमिट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, एप्लीकेशन फ़ीस और भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे टोटल 918 वैकेंसीज़ निकाली है। ये वैकेंसीज़ अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, आप चेक कर सकते हैं। द ऑनलाइन एप्लीकेशन कम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टुवर्ड्स द सेम स्टार्ट फ्रॉम 9 नवंबर। ये 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही है एंड क्लोजेज ऑन 8 दिसंबर। 8 दिसंबर लास्ट डेट है। मिडनाइट 12, रात के 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 8 दिसंबर 2020 रात के 12 बजे तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 नवंबर 2020 को ये नोटिफिकेशन निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें आप चेक कर सकते हैं नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ़ द पोस्ट एंड कैटेगरी। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ है, कौन से सब्जेक्ट में। आप डिटेल में इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 918 पोस्ट हैं एंड फर्दर कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। यहाँ पर लिखा गया गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एट द मास्टर्स डिग्री लेवल इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। तो आपका इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अभी। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है? इसमें 55% मार्क्स होने चाहिए आपके एट द मास्टर्स डिग्री लेवल आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट में। सेकंड है कि आपका नेट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि यूजीसी कंडक्ट करता है, वो क्लियर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि कैंडिडेट हु आर और हैव बीन अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री। अगर आपको पीएचडी डिग्री अवार्ड की गई है तो यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट। तो नेट वाली कंडीशन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। And net shall also not be required for such master's program in discipline for which net is not conducted। जिस डिसिप्लिन में नेट कंडक्ट नहीं होता है तो उसमें तो रिक्वायरमेंट होगा ही नहीं। बाकी वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो यहाँ पर मेंशन किया था इन्होंने, उसका मतलब क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन द पॉइंट स्केल wherever grading system is followed without including any grace marks and or rounding off to make it 55% or 50% as the case may be। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एवरेज ऑफ 3 एग्ज़ाम 55% मार्क्स होनी चाहिए प्रीसीडिंग टू मास्टर्स डिग्री। इसका मतलब ये 3 एग्ज़ाम में आपके 55% की एवरेज होना चाहिए, जिसमें से ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम एटलीस्ट 50% तो होने चाहिए एंड 3rd और 4th सीरियल पे यानी 12th या फिर 10th में किसी एक में एटलीस्ट 50% होने चाहिए आपके मार्क्स। तो ये कंडीशन है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मास्टर्स डिग्री से जस्ट 3 एग्ज़ाम पहले, जो कि ग्रेजुएशन होगा, 12th हो गया और 4th है 10th क्लास का, इसमें लिखा गया कि एटलीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्ज़ाम, इन तीनों में एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 55% होनी चाहिए विद कंडीशन है कि इसमें 50% तो एटलीस्ट चाहिए एंड प्लस
इन दोनों में किसी एक में 50% हो सकता है और तीनों की एवरेज 55% एटलीस्ट होनी चाहिए। तो ये मतलब रहा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का। बढ़ते हैं आगे। अब पे स्केल एंड एज लिमिट देखते हैं। पे स्केल आप देख सकते हैं 15,600 से 39,100 है, AGP 6,000 है एंड एज लिमिट मेन है एज लिमिट। यहाँ पे दिनांक 1 जुलाई 2020 को मिनिमम 21 साल मांगी गई है एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। तो इसका ध्यान रखें, एज लिमिट 1 जुलाई को 21 साल एंड मैक्सिमम 40 इयर्स। एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं जो कि 5 साल दिया गया है। केस है मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC, ST, OBC एंड मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ राजस्थान स्टेट, उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड राजस्थान स्टेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 5 इयर्स। 10 इयर्स है वीमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC एंड मोर बैकवर्ड क्लास ऑफ राजस्थान स्टेट। एंड 4th है विडो एंड डाइवोर्स वीमेन, नो अपर एज लिमिट। बाकी और भी डिटेल में आप नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की स्टार्टिंग और लास्ट डेट टू अप्लाई। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि 9 नवंबर 2020 से ये स्टार्ट हो रहा है एंड 8 दिसंबर 2020 रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट याद रखिए, लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को फिलअप करें। अब देखते हैं प्रोसीजर टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। आपको RPSC की वेबसाइट पे विज़िट करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट को अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। आपको RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करना होगा और जैसे ही होम पेज ओपन होगा आपको लेफ़्ट साइड में एक अप्लाई ऑनलाइन वाला लिंक दिखाई देगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेज ओपन होकर आएगा जिस पर लिखा होगा न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू SSO विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अप्रैल 2018 और सेकंड नीचे उसके लिखा होगा ओल्ड एप्लीकेशन पोर्टल। ओल्ड एप्लीकेशन पोर्टल अभी काम नहीं कर रहा है, आपको न्यू एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो फर्दर एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी। उस विंडो पे आप गो टू SSO पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पोर्टल पर ले जाया जाएगा जिसका एड्रेस ये वाला होगा। आप डायरेक्ट इसको भी एंटर कर सकते हैं। लॉगिन करके सिटीजन ऐप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा आपको। उसके बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आधारित 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन ID जनरेट होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित ट्रांजैक्शन का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है और उससे पहले आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर देनी है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि एप्लीकेशन ID आपको प्राप्त नहीं हुई है, इसका मतलब ये है कि आपका ठीक से प्रॉपरली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के रिव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है, वहां से आप ईमेल के थ्रू उनसे संपर्क कर सकते हैं। फर्दर आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद और एप्लीकेशन फ़ीस आप जमा कर देते हैं, उसके बाद आप एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट आप ज़रूर निकाल के अपने पास रखें। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किए जाने के बाद आपको एक SMS के ज़रिए इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि, विषय और वर्ग की जानकारी होगी। SMS से प्राप्त जानकारी में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि
आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क ₹300 देकर ऑनलाइन करेक्शन हो सकता है। इसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। ऑनलाइन संशोधन के तहत आवेदक के नाम में संशोधन नहीं किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, आप देख लीजिए कि आपके नाम में कोई करेक्शन नहीं की जाएगी। आवेदक नाम की वर्तनी संबंधी संशोधन के लिए किसी भी स्तर पर लेवल ऑफलाइन प्रार्थना पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का पूरा नाम किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी आप इंफॉर्मेशन फिल करें प्रॉपरली अच्छे से देखकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करें। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि ₹350 है सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। ₹250 है राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ₹150 हैं समस्त निःशक्त जन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। सिलेक्शन प्रोसेस एक रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। एंड परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में आपको सूचित कर दिया जाएगा, अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। एंड जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे लिखा गया सभी प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। एंड परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। जो सिलेबस है वो अपलोड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की। जैसा कि मैंने बताया एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन एग्ज़ाम शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पेपर्स कैरिंग द मार्क्स एंड टाइम अलाउड। जैसा आप देख पा रहे हैं 3 पेपर हैं यहाँ पर। एंड सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद द पोस्ट 75 मार्क्स एंड टोटल आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अगेन सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद पोस्ट 75 मार्क्स 3 आवर्स। एंड एक होगा जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान 50 मार्क्स का 2 आवर्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 200 मार्क्स का हो गया है एग्ज़ाम आपका। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू शैल कैरी 24 मार्क्स, 24 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। एंड इंटरव्यू के लिए 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। एंड आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए रिटन एग्ज़ाम में, तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड सिलेबस के बारे में आप जैसा देख पा रहे हैं कि वो ड्यू कोर्स में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा थ्रू वेबसाइट। ये कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगा वो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से होगा। इसलिए आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर आप गलत नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं तो इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से फिलअप करें। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी समस्त प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गई है। आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है वो बिल्कुल ठीक हो। आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपने जो इंफॉर्मेशन फिलअप करी है वो बिल्कुल ठीक हो। और आप अंतिम दिनांक का इंतज़ार किए बिना अपना ऑनलाइन आवेदन जल्दी से जल्दी भरें, क्योंकि बाद में कई प्रकार की समस्या हो जाती है, जैसे नेटवर्क की या वेबसाइट ओपन नहीं होती है। तो इसलिए फॉर्म को लास्ट डेट का वेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी फिल करें। 4th पॉइंट पे लिखा गया है कि आवेदक द्वारा स्वयं या अगर आप खुद या किसी ई मित्र या किसी और से आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं अपना और उसमें कुछ गलती हो जाती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आवेदक सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रीव्यू में, वहाँ पर लास्ट में आप सबमिट ना करें, पहले प्रीव्यू पे क्लिक करें और उसमें आप चेक कर सकते हैं अपनी जाति, वर्ग, श्रेणी, आयु, योग्यता इत्यादि जो भी डिटेल्स दी गई है आपको वहाँ पर दिख जाएंगी। आपको सबमिट करने से पहले प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है, सो दैट कि अगर कुछ गलती भी हो तो आप वहाँ पे देख सको और उसको एडिट करके दोबारा से ठीक कर पाएँ। और अगर फिर भी कोई गलती त्रुटि पाई जाती है तो आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की उपयुक्त निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संशोधन आवश्यक रूप से कर लेवें। इसके पश्चात किसी प्रकार का कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।
आप करेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। आप इसको डिटेल में एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लें। यह आपके काम आएगा अगर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फिलअप कर दी है तो उसको कैसे करेक्ट कराएं। तो इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। EWS कैंडिडेट्स को अपना इनकम एसेट सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। एंड लास्ट में इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन सूचना स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नंबर ये दे रखा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। एंड समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को संबोधित किया जाए। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है एग्ज़ाम से रिलेटेड या ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप ये नंबरों का उपयोग करें या फिर आप पर्सनली वहाँ पर जा सकते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। सब्सक्राइब का बटन दबाइए लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की जानकारी पता करने के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में पता लगता रहे।